नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ये यूपी स्पेशल और फायरमैन के लिए है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश में मृदा कृषि और पशुपालन के देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मृदा उत्तर प्रदेश में मृदा मतलब मिट्टी जो है, ये कृषि मृदा खनिज जल विभाग के परिदृश्य है। यह जल और वायु के अलावा कई सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। मृदा में खनिज, जैव पदार्थ, जल व वायु के अलावा कई सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के 3 विभागों में विभाजित किया गया है। आधार की भूमि के बनावट, अन्य प्रदेश मृदा के अध्ययन एवं इन्हीं के विभागों के क्रम करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश मृदा में भाबर और तराई क्षेत्र की मिट्टी और मध्य मैदानी क्षेत्र की मिट्टी, और दक्षिणी और ठारी पहाड़ी क्षेत्रों की मिट्टी। देखिए, भाबर और तराई क्षेत्र की जो मिट्टी है, प्रदेश में भाबर उत्तरी अर्थात भाबर क्षेत्र हिमालय नदियों के भारी निक्षेपों से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी ककड़ों, पत्थरों और मोटे बलुओं से निर्मित है, जो काफ़ी छिछली है। अतः जल नीचे चला जाता है। इस क्षेत्र में जो जल है नीचे चला जाता है, और यहाँ इस क्षेत्र की भाबर तराई क्षेत्रों की मिट्टी कंकरीली पथरीली होने के कारण यहाँ पर जो नदियों की पानी आता है वो नीचे चला जाता है और जाके मध्य भाग में निकलता है। जबकि महीनगढ़ क्षेत्र जो है दलदली और उपजाऊ होते हैं। इस मृदा में गन्ने और धान की पैदावार अच्छी होती है। मध्य मैदानी क्षेत्रों में इस क्षेत्र में स्थित विशाल गंगा यमुना के मैदान प्लेटोसोनिक युग से आज तक विभिन्न नदियों और निक्षेपों से निर्मित है। इस मैदान में पाई जाने वाली मृदा जड़ोड़ और कछारी भात मृदा है, जो काप मतलब कीचड़ बालू से निर्मित है। यहाँ पर मृदा बहुत ही गहरी और पूर्ण विकसित दिशा में है। तो जलोढ़ मिट्टी जानते हो, खेत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसमें पोटास और चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है, जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन के जीवाश्म का अभाव होता है। सुने बात, इस मृदा में 2 वर्गों को विभाजित किया गया है: कादर और कछारी, नवीन जलोढ़ और बांगर और पुरानी जलोढ़। इसमें लवड़ी, क्षारी, मरुस्थलीय और भूर काली मृदाएं भी पाई जाती हैं, जो कि खेती के लिए बहुत उत्पादन होती हैं। धान, गेहूँ। देखिए, खादर वाले में जो होता है, खादर और बांगर में हो, जो मृदा नदियों द्वारा प्रत्येक बाढ़ के साथ परिवर्तन होते रहते हैं, उसे खादर या कछारी या जलोढ़ मृदा कहा जाता है। जैसे जो मृदा गंगा वंगा के किनारे होता है, जैसे जो नदियों के द्वारा बाढ़ द्वारा पानी के साथ मिट्टी में परिवर्तन होता है, वो खादर मिट्टी है। यहाँ पर हल्के भूरे रंग के छिद्रयुक्त महीन कणों वाली और जल करने के वाले चूना, पोटास और मैग्नीशियम तथा जैव तत्वों की मात्रा अधिक होती है। इसमें बलुआ, सिल्ट और दोमट आदि नामों से जाना जाता है। इस मिट्टी की उर्वरता शक्ति अधिक होती है, क्योंकि ये हर साल पानी द्वारा मिट्टी बहाकर लाया जाता है। बांगर या गंगा यमुनी क्षेत्र का भाग है, जो नदियों के बाढ़ जल नहीं पहुंच पाता। मतलब जिस क्षेत्र में नदियों के बाढ़ जल नहीं पहुंच पाता, वहाँ बांगर मृदा या पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसे उपहार मृदा या दोमट मटियार आदि नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मिट्टियाँ परिपक्व तथा अधिक गहरी होती है और निरंतर कृषि उपयोग में आने के कारण इनकी उर्वरता शक्ति क्षीण होती है, क्योंकि यहाँ पे जो उर्वरकता होती है बार बार उसी में किया जाता है और इसमें क्षेत्र होता है। लेकिन यहाँ जो खादर वाले क्षेत्र में क्या होता है कि
जो मिट्टी होती है वो हर साल बाढ़ द्वारा लाए गए पोटेशियम मैग्नीशियम, मतलब हर साल बाढ़ द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसमें उर्वरकता की शक्ति अधिक हो जाती है, और इसमें हर साल वही लगाया जाता है, उसी में डाला जाता है हर वर्ष, इसलिए यहाँ पे मिट्टी परिवर्तन नहीं हो जाता। इसलिए इसका बांगर क्षेत्र की जो मिट्टी है वो उसकी जो उपजाऊता होती है धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। लवड़ी एवं क्षारी मृदा। प्रदेश में बांगर मृदा वाले क्षेत्र की भूमि के लगभग समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंध न होने और नहरों की सिंचाई किए जाने, वर्ष में कमी, जुताई के गहरे तय करते रहने से क्षारीय उर्वरता में लगातार प्रयोग आदि कार्यों को लगभग प्रतिशत भूमि ऊसर हो चुकी है। जबकि अलीगढ़, मानपुर, कानपुर, उन्नाव, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद आठ जिलों में पाई जाती है। इसे बंजन या कलर के नाम से जाना। प्रदेश में बांगर मृदा वाले क्षेत्र की भूमि देखिए, जो लवड़ी और क्षारी मृदा होती है, मतलब जैसे ऊंचे लेवल जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता है, तो उस क्षेत्र में जो मिट्टी होती है हर साल सिंचाई की जाती है, नहरों द्वारा उचित प्रबंध किया जाता है, और क्षारीय उर्वरकता लगातार प्रयोग होने लगता है और जुताई होती रहती है, और इसलिए उनका जो उर्वरकता होता है धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। इसलिए उसे क्षारी या लवड़ी ऊसर भूमि भी कहते हैं। देखते होंगे गाँव में होगा, इधर जो मध्य साइड के लोग होंगे। यह दो प्रकार के होते हैं, लवड़ी ऊसर भूमि, दूसरा क्षारी ऊसर। क्षारी ऊसर भूमि दो प्रकार के होते हैं, रेहयुक्त ऊसर और रेहहीन ऊसर। और लवड़ी ऊसर भूमि भी लवण अधीन एवं सोडियम, पोटेशियम सल्फेट और कैल्शियम से बने होते हैं। जो लवड़ी ऊसर भूमि होते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम से बने होते हैं, ये जो कि भूमि की ऊपरी सतह पर सफ़ेद परत के रूप में देखा जाता है, जिसका पीएच मान 8.5 से कम होता है। मरुस्थलीय मृदा उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी जिलों जैसे मथुरा, आगरा, अलीगढ़ में यह मृदा पाई जाती है। शुष्कता और भीषण ताप के कारण चट्टानें विखंडित होकर बालू के कणों में परिणित हो जाती है, और इसमें लवण व फास्फोरस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन का अभाव होता है। और प्रदेश में कुछ पश्चिमी जिलों जैसे मथुरा, आगरा, अलीगढ़ में यह मृदा पाई जाती है। शुष्कता, भीषण ताप के कारण चट्टानें विखंडित होकर बालू के कणों में परिणित हो जाती हैं। इसमें लवण, फास्फोरस की अधिक मात्रा में पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन का अभाव होता है। वो रिपीट हो गया है, समझ बात। तो मरुस्थलीय मृदा किधर पाया जाता है? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मतलब राजस्थान से छटा हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। काली मृदा प्रदेश के पश्चिमी जिलों बुंदेलखंड क्षेत्र में कहीं कहीं काली मृदा पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में केरल या कपास मृदा भी कहते हैं। तो काली मृदा कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगदायी होता है। लाल मृदा जो होता है दक्षिणी इलाहाबाद, झांसी जो होता है पहाड़ी एरिया, विंध्याचल एरिया का, मिर्जा, सोनपुर, चंदौली जिलों में पाई जाती है। तो है बात। भूड़ मृदा गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों, बाढ़ वाले बलुई मिट्टी 10 से 20 फीट ऊंचे टीलों को भूड़ मृदा कहा जाता है। यह हल्की दोमट बलुई मृदा है। भूड़ मृदा हल्की बलुई दोमट मृदा है। दक्षिण के पहाड़ी और पठारी क्षेत्र की मृदाएँ। ये दक्षिण के पहाड़ी मतलब जैसे ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बादा, चितकोट, सोनभद्र, चंदौली आदि के जिले में हैं। कई प्रकार की मृदाएँ पाई जाती हैं, जैसे लाल मिट्टी, परवा, माड़, राकर और भोटा मिट्टी। लाल मिट्टी क्या होता है? लाल मिट्टी इलाहाबाद, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली के क्षेत्र में विंध्य चट्टानों में पाई जाती हैं। यह दलहन और तिलहन के लिए अधिक उपयोगी मिट्टी है। परवा मिट्टी जो होता है, यह पड़वा भी कहते हैं। यह हमीरपुर, जालौन
और बीहड़ों में पाई जाती है। हल्का लाल भूरे रंग की बलुई दोमट मिट्टी है जिसमें जैव तत्वों की कमी होती है। इसमें ज्वार, खरीफ और चना की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे बुंदेलखंड क्षेत्रों में। माड़ मिट्टी में यह मिट्टी होती है, मतलब मिट्टी का मिट्टी होती है। इसका रंग काला होता है। यह किसी के कार्य काष्ठी होता है क्योंकि यह जल की कमी होती है और जल में पाने पर यह चिपचिपी हो जाती है। समझ बात। इसमें अल्पावधि की फसल उगाई जाती है। यह पश्चिमी जिलों में पाया जाता है। राकर मिट्टी लाल भूरे रंग की मिट्टी है। यह दानेदार मृदा है। इसमें तिल और खरीफ और चने की खेती की जाती है। भोटा मृदा यह बिंदु श्रेणी की चट्टानों से टूटने फूटने से बनी है। यह मोटे अनाजों की खेती की जाती है। लगभग संपूर्ण बुलंदशहर क्षेत्र में शुष्क खेती की जाती है और उपज औसत होती है। देखिए, मृदा अपरदन होता है। जल और वायु के साथ मृदा के कटने और बहने की क्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। वायु और मृदा के साथ मृदा अपरदन आज हमारी कृषि भूमि के लिए सबसे भयानक खतरा है। मृदा अपरदन के दो प्रमुख कारण हैं, जलीय अपरदन, वायु अपरदन। उत्तर प्रदेश में जलीय अपरदन का अधिक प्रभाव है। जलीय अपरदन मतलब भूमि व वनस्पतियों के अभाव और ढालदार स्थानों पर खेती करना, अनियंत्रित वर्षा, बाढ़ के समय समय खेतों को खाली रखना और वनों की अनियमित कटाई आदि से जलीय अपरदन तीव्र गति से होता है और कई रूप से। यहाँ पर परत अपरदन और अपशोषण, क्षुद्र अपरदन और नालिका क्षरण, सरिता क्षरण आदि। परत अपरदन समतल खेतों में बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है जिसे किसान समझ नहीं पाता और खेतों की उर्वरता कम होती जाती है, इसलिए इसे किसानों का मौत भी कहा जाता है। परत अपरदन जो होता है ये समतल क्षेत्र में होता है और इसे किसान समझ नहीं पाता। ये बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है। खेत की उर्वरता कम हो जाती है, इसलिए इसे किसानों का मौत भी कहते हैं। शुद्ध सरिता क्षरण ढोली ढालदार खेतों में होता है और पतली पतली नलियों के रूप में दिखाई देता है। और नालिका क्षरण जो होता है अधिक ढालदार खेतों में होता है। यह शुद्ध सरिता का बड़ा रूप है। प्रदेश का यमुना और चंबल क्षेत्र मुख्यतः इटावा और नालिका क्षेत्र से संबंधित प्रभावित क्षेत्र हैं। वायुपर्दन प्रदेश वायुपर्दन और गर्मी के महीनों में अधिक होता है, जिससे दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2300 एकड़ की कृषि योग्य भूमि प्रतिवर्ष विनाश हो जाती है। प्रदेश में आगरा और मथुरा, इटावा इसी जिले इससे ज़्यादा प्रभावित हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश से इम्पोर्टेंट फैक्ट मिट्टी से संबंधित। गंगा यमुना का मुख्यतः पाई जाती है। गंगा मैदान में मुख्यतः पाई जाती है जलोढ़ मृदा। नवीन और प्राचीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है खादर बांगन के नाम से। जलोढ़ मृदा का निर्माण काप, कीचड़, बालू से हुआ है। रेंगुड़, केलक और कपास मृदा के नाम से जानी जाती है कि काली मृदा को। प्रदेश में सबसे अधिक अपरदन होता है जल से। जलोढ़ मृदा में पोटास और चूना की अधिकता होती है, लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन तत्वों की कमी होती है। स्थानीय भाषा में पुरानी जलोढ़ मिट्टी उपहार, दोमट आदि कहा जाता है, जिसे बांगर मृदा में है। आगे हम लोग कृषि से संबंधित देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल कार्य जनसंख्या, मतलब उत्तर प्रदेश भी एक कृषि प्रधान क्षेत्र राज्य है। जैसे कि भारत एक कृषि प्रधान राज्य है, तो उत्तर प्रदेश भी एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर 59.3 लोग कृषि से संबंधित हैं और 29% कृषक और 30% कृषि श्रमिक है। प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेशों को बांटा गया है।
मतलब 9 कृषि जलवायु क्षेत्र। भादर और तराई क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। देखिए भादर और तराई क्षेत्र में हिमालय के तलहटी क्षेत्र जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर और बहराइच, श्रावस्ती आदि जिलों में है। पश्चिमी क्षेत्र में मेरठ के आसपास के क्षेत्र हैं। मध्य पश्चिमी में बरेली और मुरादाबाद के क्षेत्र हैं। दक्षिण पश्चिमी में सुकमा में आगरा मंडल के आसपास के क्षेत्र हैं। मध्य मंडल में कानपुर, लखनऊ और फतेहपुर के क्षेत्र हैं। बुंदेलखंड प्रदेश में झांसी, चित्रकूट है। उत्तर पूर्वी मैदान में गोरखपुर मंडल और गोंडा तक का क्षेत्र है। पूर्वी मैदान में वाराणसी, फैजाबाद, आजमगढ़ मंडल और इलाहाबाद मंडल है। और विंध्य क्षेत्र में मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और दक्षिणी इलाहाबाद के फसलोत्पादन है। प्रदेश में 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं: रबी, खरीफ, जायद। और रबी फसलें बुआई शीत ऋतु में लगभग अक्टूबर से दिसंबर के मध्य की जाती हैं, जिसमें गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी, आलू, तंबाकू आदि फसलें आती हैं। खरीफ फसलें की बुआई मई जुलाई तक की जाती है। यहाँ अधिक जल और ताप की आवश्यकता पड़ती है। खरीफ जलों में चाहने वाली है। ये कटाई सितंबर अक्टूबर में हो जाती है, जिसमें चावल, मक्का, ज्वार, अरहर, मूंगफली, कपास, गन्ना है। जायद की फसलें ये मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और जून जुलाई में काट ली जाती है। इसके अंदर ककड़ी, खीरा, तरबूज, लौकी। तो फसलें भारत में भी 3 प्रकार की होती है, तो उत्तर प्रदेश में भी 3 प्रकार की होगी। और देखिए ये जो फसलें हैं रबी, खरीफ, जायद। रबी की फसल हमेशा अक्टूबर से दिसंबर के महीने में बोई जाती हैं ना, शीत ऋतु में पाई जाते हैं और मार्च अप्रैल तक इसको काटा जाता है। जैसे ये मार्च और तक, फरवरी और तक काट लिया जाएगा। तो होली के बाद देखिए जैसे चना, मटर हो गया तो फरवरी मार्च तक हो जाता है ये। और उसके बाद खरीफ फसल जो होती है मई जून में करी जाती है। गेहूँ जो होता है मई जून तक भर में काट लिया जाता है। चना जो है वही मार्च अप्रैल मई जून तक होता है, 3 महीने तक ये खेती होती है। उसके बाद खरीफ की जो फसल है वो मई जून में जुलाई में बोई जाती है और कटाई सितंबर अक्टूबर नवंबर तक होती है। इसमें जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंगफली होता है ना। जायद की फसलें में अधिकतम मार्च अप्रैल में बोई जाती है। ये जो जून जुलाई में खाने वाले पानी वाले फल होते हैं जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज, लौकी। तो ये सब्जियां ज़्यादा होती हैं पानी वाले। देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। किस फसल का उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम उत्पादन होता है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूं का होता है बात। उत्तर प्रदेश की फसलें गेहूं 50 से 75% की ज़रूरत होती है पानी की, वर्षा की। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। गोरखपुर प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन जिला गेहूं है। जौ की खेती शुष्क एवं काप मतलब कीचड़ वाले में ताप और वर्षा आदि गेहूं के समान की ज़रूरत होती है। जौ, चना 30 से 50 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। प्रदेश चने की खेती बादा, हमीरपुर, बाराबंकी, सोनभद्र, कानपुर और ललितपुर, झांसी में होता है। आगरा और इलाहाबाद के जिलों में। सरसों भी गेहूं जैसा ही वातावरण है, गेहूं के साथ ही बोया जाता है और काटा भी जाता है सभी प्रकार। तम्बाकू जो है एरिया है वाराणसी, गाज़ियाबाद। देखिए गाज़ियाबाद में अफीम की खेती की जाती है। ये पूछा जाता है कि ये कहाँ अफीम की खेती होती है, तो गाज़ियाबाद में। बुलंदशहर, मैनपुर, सहारनपुर। अरे भाई जो मिर्ज़ापुर देखा होगा उसमें अफीम की खेती गाज़ियापुर में दिखाई गई है। चावल इसके चिकनी और उपजाऊ मिट्टी, गर्म जलवायु जैसे 75 से 125 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। ये
ये महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, पीलीभीत, सहारनपुर, वाराणसी, लखनऊ आदि जिलों में होती है। ये चावल देखिए, ये इसकी खेती कब होती है? मई जून में बोई जाती है। उसके बाद ये जो है अक्टूबर नवंबर तक, बरन सितंबर अक्टूबर तक काट लिया जाता है। गन्ना भी अधिक जल की आवश्यकता होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर तक। यह सर्वाधिक नकदी फसल है। यह मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बुलंदशहर आदि क्षेत्रों में इसका उत्पादन है। मक्का का उत्पादन क्षेत्र राज्य तीसरा है। ये मई जून में बोकर सितंबर अक्टूबर में काट लिया है। कपास गंगा, यमुना, रोहेलखंड, बुंदेलखंड क्षेत्र में। अरहर भी खरीफ की फसल है। बुआई ऊंचे ताप पर होती है। वाराणसी, इलाहाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, भादर, झांसी, लखनऊ, ललितपुर लगभग सभी जगह होता है। मूंगफली एक खरीफ फसल है, जून जुलाई में की जाती है। अफीम की खेती गाजीपुर राज्य में एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। अभी हमने बताया, कुछ गलत बताया क्या? तम्बाकू गाजियाबाद, गाजीपुर। हाँ, तो यहाँ ये होता है अफीम की खेती। याद कर लीजिए, अफीम की खेती बाराबंकी जिला होता है। इसमें गाजीपुर राज्य है। गाजीपुर, वो गाजियाबाद नहीं बल्कि गाजीपुर। आम तो जानते हैं, मलिहाबाद लखनऊ के लिए फेमस है। सीतापुर, नौबा, बाराबंकी, बरेली, लगभग उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आम की खेती। तो लखनऊ में मलिहाबाद, दशहरी, सहारनपुर में सफ़ेदा, चौसा, वाराणसी में लंगड़ा आम प्रसिद्ध है। उत्पादन में आम विभिन्न शहरों में नवाब ब्रांड के नाम से प्रचलित है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। लखनऊ में मलिहाबाद दशहरी फेमस है। सहारनपुर में सफ़ेदा, चौसा, वाराणसी में लंगड़ा आम प्रसिद्ध है। और प्रदेश में उत्पादन आम के देश में विभिन्न शहरों में नवाब ब्रांड के नाम से है। अमरूद प्रदेश में लगभग इलाहाबाद, कौशाम्बी, बदायूं, कानपुर, बरेली, फैजाबाद आदि जिलों में होता है। इलाहाबाद सफ़ेदा, लखनऊ 49, सरदार और ललितपुर सुरखा, ये देखिए अमरूद की प्रजाति हैं। इलाहाबाद सफ़ेदा और लखनऊ 49, सरदार, ललितपुर सुरखा निर्यातक प्रजाति है। आंवला तो आप लोग जानते हैं प्रतापगढ़ में होता है। सबसे ज़्यादा आंवला प्रतापगढ़ में होता है, उत्तर प्रदेश में। केला जो है अपने उत्तर प्रदेश में वाराणसी, कौशाम्बी, इलाहाबाद, गोरखपुर में बड़े पैमाने पर केला का पैदा किया जाता है। यहाँ केला की प्रजातियाँ हैं मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान किस्म की केला उत्पादन है। इलाहाबाद में प्रदेश का पहला राइपनिंग चैम्बर, केला पकाने का संयंत्र लगाया गया। चीली जो है सहारनपुर और मेरठ के जिलों में चीली पैदा की जाती है। माल्टा मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर जिलों में माल्टा उत्पादन होता है। मौसमी, ब्लैक रंग आदि इसकी प्रमुख किस्में हैं। नींबू के बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेष रूप से नींबू पैदा होती है। संतरा भी देख लीजिए, बुंदेलखंड और सहारनपुर के क्षेत्रों में होती है। आलू उत्तर प्रदेश आलू के उत्पादन में अग्रिम राज्य है। मुख्य उत्पादन फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, आगरा, मेरठ, बदायूं, बागपत, फिरोजाबाद, रामपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, इटावा आदि जिलों में होता है। आलू व अन्य शाक भाजियों अनुसंधान, गाजियाबाद में अनुसंधान बाबू बन, लेकिन सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? वाराणसी में है। हल्दी उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रिम राज्य है और विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्र में हल्दी
होता है। अदरक हल्दी की खेती बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है। धनिया सौंफ की खेती देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्ताननगर, फैजाबाद में कई क्षेत्रों में की जाती है।